हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड्डू यादव के और गुड्डू यादव के तबेले पर हम आए हुए हैं और गुड्डू जी से बात करेंगे। और गुड्डू जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और नमस्कार। नमस्ते भैया जी, आपका भी स्वागत और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी हमारा नमस्ते। तो गुड्डू जी, जो अयोध्या के सीट ये लोग हारे हुए हैं, हम इस पे बात करेंगे। और जो ये राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। इस पे क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहिए आप? देखिए, जो अयोध्या की सीट जो हारे हैं और जो पूरी यूपी की सीटें जो हारे हैं, कहीं ना कहीं राम जी का श्राप लग गया इनको। मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें, धर्म की बातें करते हैं। अगर अगर धर्म के बारे में सीखे तो उनसे सीखे। और हमारे जितने भी तमाम ग्रंथ वेद पुराण हैं, आप सभी भी उठा कर देख लीजिए, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं होती है। ये कहीं नहीं लिखा है। लेकिन मोदी जी अपने वोट के चक्कर में कि जनता, भोली भाली जनता राम के नाम पे बरगला कर जो वोट अब तक हासिल करते आए, उसी के चक्कर में वो इसलिए कहीं भी विकास तो कुछ किए नहीं थे। कोई उनके पास एजेंडा नहीं था। इसके अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं था राम मंदिर के अलावा। तो उसके राम मंदिर के नाम पर ये सोचे कि जल्दी जल्दी अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दें राम जी की और जनता हमको वोट दे देगी। और जनता समझदार हो चुकी है, जनता जान चुकी है। और इस बार वही जनता इनको सबक सिखाई और राम जी का श्राप इनको लग गया है। ये तो निश्चित रूप से देखिए, बनारस में अपनी सीट मोदी जी हारते हारते किसी तरह जीते। जो हर बार जीत में जो 4 से 5 लाख का अंतर होता था, वो मात्र 1.5 लाख पे आके सिमट गया। और किसी तरह अपनी वो लाज बचा लिए मोदी जी बनारस में। और ये कहीं ना कहीं राम जी का श्राप है। और एक और हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जय जगन्नाथ का नारा जो है नाम लिए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब किसी की नहीं है। आज राम, अब तक राम का नाम लेते आए, तो राम के नाम पे जब इस बार वोट नहीं मिला तो उड़ीसा में 21 सीट जीत गए। तो अब जय जगन्नाथ का नारा दे रहे हैं। इसके बाद किसी मुस्लिम बाहुल इलाके में अगर जीत गए चुनाव तो फिर अल्लाह का भी नाम लेने लगेंगे। इनको तो यही सब करना है। इन्हें रोजगार, शिक्षा, महंगाई पे कोई मतलब नहीं है। ये केवल धर्म के नाम पे केवल किसी पब्लिक का वोट लेना इनको है। और ये सब जनता जान चुकी है। और जो आप एक प्रश्न किए थे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो आप इतना जान जाइए कि जो नीरव मोदी को नहीं ला सके, जो विजय माल्या को नहीं ला सके, जो मेहुल चौकसी को नहीं ला सके, जो इस देश की भोली भाली जनता का करोड़ों रुपए, कई हजारों करोड़ रुपए लेकर गायब हो गए इस देश से, और राम को लाने की बात करते हैं। अरे राम तो इस धरती को बनाए, इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को रचे हैं, उन्हें क्या मोदी जी ला सकते हैं? आप ही बताएं। तो ये मोदी जी का श्राप है, राम जी का मोदी जी को श्राप है। और ये श्राप जल्दी उबरने वाले नहीं है। और इस देश की जो भ्रष्ट मीडिया है, वो कभी भी मुद्दे पे बात नहीं करती। कभी शिक्षा पे बात करती है, कभी महंगाई भी नहीं बात करती, कभी बेरोजगारी पे बात नहीं करती। इस देश की जीडीपी कहां से कहां गिर गई, कितनी नीचे चली गई, कभी इस देश की गोदी मीडिया बात नहीं करती है। पाकिस्तान में कितनी महंगाई बढ़ी हुई वो दिखाई देता है। चीन की स्थिति क्या वो दिखाई देता है। लेकिन भारत में आज दाल 200 रुपए पहुंच गई है किलो। और लहसुन क्या रेट है, प्याज का रेट क्या रेट है, यह इस देश की मीडिया को नहीं दिखाई देता है। और जो इनका नारा था ना 400 पार, 400 पार तो कर नहीं पाए। और इस बार देखिए 400 पार क्या होने वाला। 400 पार का जो इनका नारा था कि दाल 400 पार होने वाली है, ये जो टमाटर 400 पार होने वाला है, जो लहसुन है वो 400 पार होने वाला है, प्याज 400 पार होने वाला है। इसके बाद जो कच्चा कड़ू तेल होता है ये 400 पार होने वाला है। तो और इस देश में महंगाई, बेरोजगारी और अधिक बढ़ने वाली है। यही मोदी जी का नारा है, यही मोदी जी का संकेत है। और अगर इस बार किसी तरह सरकार बना भी लिए, लेकिन पूरा हमारा वादा है कि 5 साल नहीं चला पाएंगे सरकार। एक खिचड़ी की सरकार 6 महीने, साल भर से ज्यादा नहीं चलेगी। आप नोट कर लीजिएगा, फिर हमसे इंटरव्यू लेने आ जाइएगा, आप देख लीजिएगा। और ये लोग किसी के नहीं है। यह लोग इस देश की कोरोना का वैक्सीन लगाकर लोगों को बीमारी के मुंह में झोंक दिए लोग। और हमारे देश की जनता आज ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से मर रही है। इस देश में इनको 500 करोड़ के चंदे से मतलब है। जो कंपनी जो कोरोना का जो वैक्सीन बना रही थी, 500 करोड़ का चंदा उससे मोदी जी लिए थे।
और इस देश के हमारे जो मर रहे लोग इससे उनको मतलब नहीं है। मोदी जी तो 15 साल की नौकरी चाहिए उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन हमारे देश के जवानों का सम्मान छीनने का काम मोदी जी किए। जो अग्निवीर हमारे जो देश के सैनिक थे उनको अग्निवीर बना के रख दिए। बताइए 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? जो शहीद हो गए उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। यही मोदी जी का काम है। और मोदी जी पूरे देश के सारे जो संसाधन थे उसको प्राइवेट हाथों में इसको बेच दिए। गुड्डू जी, एक चीज और हम आपसे पूछेंगे। अभी जो समर्थक है वो कह रहे हैं जो मध्य प्रदेश से सीखना चाहिए यूपी वालों को, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए अभी वहां पे देखिए जो शिक्षा का स्तर है, आप ग्राफ उठा के देख लीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो भी यहाँ पे है, शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। अभी भी वहां पे जो पिछड़ी जातियां हैं वो बहुत ही, अभी वहां पे शिक्षा का वो स्तर नहीं है। और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ने लगेगा और लोग जागरूक होते जाएंगे, वैसे वैसे लोग मोदी की नीतियों को जानते जाएंगे। और जो जो इनकी नीतियों को जान जाए वो कभी भी इनको वोट नहीं करेगा। और यूपी में आज हमारे माननीय अखिलेश यादव जी और तमाम लोग जो यहाँ की पिछड़ी जातियों को जगाने का काम किए हैं, जो एक उनके अंदर नई क्रांति फूकने का काम किए हैं, आज वही बीजेपी को ऊपर से लेकर नीचे पर गिराए हैं। और दोबारा आप देखिएगा 2027 का चुनाव आने वाला है, यूपी में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, ये देख लीजिएगा। अभी लोगों का घमंड जो था ना 7वें आसमान पे, वो घमंड इस देश की जनता ने चूर चूर करने का काम किया है। और आगामी चुनाव में इन्हें हार के अलावा और कुछ हाथ इनके लगने वाला नहीं है। ये चाहे राम का नारा दे, चाहे जगन्नाथ का नारा दे, चाहे किसी का नारा दे।